Hello student. Today we are going to start our new chapter of subject EVS. The lesson name is Habit of Cleanliness. We should develop our best habits of cleanliness and other works, and we must follow the cleanliness habits. So what is the cleanliness habits which we develop inside? So there are many habits of cleanliness, and such we try to understand by this lesson. So start our lesson. This is something about cleanliness. Taking a bath every day is good. Taking a bath is every day is good. Develop this habit from childhood. Never go for open defecation. Help in eradicating cholera, vomiting, diarrhea. Our daughter Princess learns these things. Never cut your nails with teeth. Always keep your food under a cover. Days of diseases will be over. So this is a short rhyme, and in Hindi we translate it. हमें डेली वी टेकिंग ए बाथ यानी रोज एवरीडे यानी रोज नहाना चाहिए, एंड डेवलप दिस हैबिट फ्रॉम चाइल्डहुड. और ये जो हैबिट है वो हमें बचपन से ही डेवलप करनी चाहिए. नेवर गो फॉर ओपन डिफिकेशन. सिटी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गांव के बच्चे डेफिकेशन यानी फ्रेश होना, या फिर सुबह जो अपन फ्रेश होने जाते हैं उनके लिए गांव के लोग अभी भी बाहर जाते हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए. और क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाएगा, जैसे कोलेरा, वोमिटिंग, डायरिया. इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी. आवर डॉटर प्रिंसेस लर्न्स दिस थिंग्स. आवर डॉटर यानी अपनी बेटियां, जो क्या होती है, प्रिंसेस होती है, उन्हें ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए. और अपने नेवर कट योर नेल्स विथ टीथ. और अपने दांतों से नाखून को नहीं कट करने चाहिए. ऑलवेज कीप योर फूड अंडर ए कवर. हमेशा अपना जो भी खाना है उसको ढक कर रखना है. डेज ऑफ डिजीजेज विल बी ओवर. अगर हम ये सब अच्छी हैबिट्स यूज़ करेंगे अपने जीवन में, इसको डेवलप करेंगे, तो फिर सारी बीमारियां ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. सो ये छोटी सी पोएम थी, इज अबाउट क्लीनिनेस. नेक्स्ट, Gurmeet always gets up on time in the morning, and first of all he goes to toilet. After defecation he washes his hands with soap. Then he brushes to clean his teeth. So he is a Gurmeet, and he always gets up in early morning. And first वो क्या करता है, टॉयलेट में जाता है, और डेफिकेशन यानी फ्रेश होने के बाद वो क्या करता है, अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धोता है. और फिर क्या करता है, देन ही ब्रशेस टू क्लीन हिज टीथ. और अपने दांतों को साफ करने के लिए फिर क्या करता है, ब्रश करता है. थिंक एंड आंसर. व्हाट डू यू डू जस्ट आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग? सो वी ऑल्सो गो फॉर डेफिकेशन इन द टॉयलेट. जैसा गुरमीत करता है वैसा भी हम सब करते हैं. वेयर डू यू गो फॉर डेफिकेशन? इन द टॉयलेट, नॉट इन ओपन साइडेड. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज ऑल्सो सम क्वेश्चन. ही इज गुरमीत क्लीनिंग हिज टीथ. यू ऑल आर क्लीनिंग योर टीथ विथ ब्रश एवरी डे. Why it is necessary to wash hands with soap after defecation? हमें शौच के बाद यानी कि मल मूत्र त्यागने के बाद हाथों को साबुन से क्यों धोना चाहिए?
बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, ये हमें जो बीमारियां होती है उनसे बचाता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इट्स हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ओके, देन हाउ डू यू क्लीन योर टीथ? वी ब्रश अवर टीथ। जैसा गुरमीत करता है वैसे ही हम करते हैं, हम भी क्या करते हैं? ब्रश करते हैं फॉर क्लीन टीथ। What do you use for cleaning teeth? Toothpaste. We use toothpaste. Next, why it is necessary to clean teeth? Because it prevents future decay and gum disease. Okay? So ये आने वाली जो अभी हम ब्रश नहीं करेंगे तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो फिर दांत खराब होने लग जाते हैं, तो फ्यूचर की जितनी भी बीमारियां होने से बचाएगा। अगर हम अभी से रेगुलर ब्रश करेंगे तो फिर जब हम बड़े हो जाएंगे तो भी दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट आफ्टर गेटिंग अप वी शुड गो फॉर डेफिकेशन। उठते ही हमें सबसे पहले फ्रेश होने जाना चाहिए। किसके लिए जाना चाहिए? डेफिकेशन मतलब हमको टॉयलेट जाना चाहिए। ओके, बाय दिस फिल्थ गोज आउट ऑफ द बॉडी। आफ्टर दिस वी शुड वॉश हैंड्स। इस अपनी बॉडी को फ्री करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को साबुन से अच्छा धोना चाहिए, डर्ट को हटानी चाहिए, जैसा ये कर रहा है गुरमीत। फिर क्या करना चाहिए? टीथ शुड बी क्लीन्ड विथ नीम ट्विग और ब्रश। हम नीम का ब्रश तो नीम के वो जो लकड़ी होती है उससे ब्रश करना चाहिए या फिर ब्रश से ब्रश करना चाहिए। फिर गुरमीत क्या कर रहा है? टेकिंग ए बाथ, वो नहा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज गुरमीत। इसमें देखिए गुरमीत क्या कर रहा है अब? रेडी फॉर गो स्कूल। गुरमीत टेक्स ए बाथ एवरी डे। वह डेली नहाता है एंड क्लीन हिज बॉडी, और बॉडी को क्लीन करता है यानी साफ करता है। ही क्लीन्स आर्मपिट, नेक, ईयर्स, थाइस एक्सेट्रा प्रॉपरली। वो अपनी भुजाओं को, नेक यानी गर्दन, कान और जांघ सभी को प्रॉपर तरीके से साफ कर लेता है। आफ्टर द बाथ ही वाइप्स हिज बॉडी विथ टॉवल, देन वेयर्स द स्कूल यूनिफॉर्म। फिर नहाने के बाद वो बॉडी को अच्छे से टॉवल से पोंछ लेता है और फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेता है। ऑयल द हेयर को ऑयल देता है, एंड कॉम्ब देम, और उनको कंघा कर लेता है। आफ्टर गेटिंग रेडी ही गोज टू स्कूल। रेडी होने के बाद वो कहाँ चला जाता है? स्कूल। ही हैज़ बीन विनिंग द क्लीनिनेस अवार्ड फॉर लास्ट 2 years। गुरमीत जो है पूरे स्कूल में 2 साल से क्या जीत रहा है? विन यानी क्या विन कर रहा है? क्लीनिनेस अवार्ड, सबसे साफ सुथरा बच्चा। तो आप सभी को भी ये अवार्ड जीतना है, तो आपको भी ये क्लीनिनेस की जो हैबिट्स गुरमीत में है वो आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। वाई इज इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर डिफिकेशन? फॉर प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें सोप करना जरूरी है हाथों को। वाई शुड वी वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स? बिकॉज इट प्रिवेंट्स अवर बॉडी ऑफ एनी बैक्टीरिया एंड फंगी। सो अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे और रोज़ नहाएंगे तो भी हमारे शरीर में बीमारियां लग सकती है, इसीलिए हमें नहाने के बाद हमेशा क्लीन ही क्लॉथ वियर करने हैं। ओके स्टूडेंट, हु कट्स योर नेल्स? मदर और फादर और सिस्टर। जो भी आपके नेल्स कट करते हैं उनका नाम यहाँ लिख देना इस क्वेश्चन के आंसर में। व्हेन डू यू गेट योर नेल्स कट? ऑन संडे, ऑन मंडे। Which day you cut your nails? That mention on this answer. Okay, next is why is it necessary to cut the nails regularly? To prevent the spread of germs and nails infection. हमें
उस जर्म्स और नेल्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें अपने नेल्स रेगुलरली कट करने चाहिए, उन्हें लंबा नहीं रखना चाहिए। What are the harmful effects of long nails? Long nails can harbor more dirt and bacteria. वो अगर हम लॉन्ग नेल्स रखेंगे अपने तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं, ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा करते हैं और फिर वो ज़्यादा बीमारी पैदा करते हैं, इसलिए हमें लॉन्ग नेल्स नहीं रखने हैं। बाथिंग कीप्स आवर बॉडी क्लीन। नहाना सबसे अच्छा होता है और हमारी बॉडी को साफ रखता है। वी शुड कट आवर नेल्स वंस इन ए वीक। हर वीक में एक बार अपने को नेल्स काटने चाहिए, सो दैट द डर्ट इन आवर नेल्स डू नॉट एंटर आवर बॉडी थ्रू फूड। जब हम खाना खाएंगे और नेल्स में अगर कोई डर्ट नहीं होगी, नेल्स बड़े नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी में कोई भी कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ भी बीमारी में नहीं होगी। क्लीनिंग ऑफ आवर होम। बॉडी का क्लीन हमने कर लिया है, अब किसका क्लीन करना ज़रूरी है? अपने घर का। सो फॉर हेल्दी लाइफ वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन अलोंग विथ आवर बॉडी। अपनी बॉडी के साथ साथ अपन जहाँ रहते हैं, अपने चारों ओर के जगह को भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन आवर स्कूल और एट होम। ज़्यादातर टाइम हम कहाँ होते हैं? या तो स्कूल होते हैं या फिर अपने घर में होते हैं। सो वी शुड कीप आवर होम नेबरहुड एंड स्कूल क्लीन। हमारा आसपास नेबरहुड, पड़ोस, आसपास घर और स्कूल को क्लीन रखना ज़रूरी है। अलोंग विथ होम वी शुड ऑल्सो कीप द पब्लिक प्लेसेस such as school, hospital, bus stand, railway station, etc. और घर, स्कूल और आसपास के एरिया की जगह, और हम कहीं पे भी घूमने जाएं या फिर बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, वहाँ पे भी हमें हमेशा कचरा नहीं फैलाना है, कचरा डस्टबिन में डालना है और उस जगह को गंदा नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज डंप गार्बेज इनटू डस्टबिन। जिस तरह से ये लड़का क्या कर रहा है, सारा गार्बेज इसका डस्टबिन में डाल रहा है, वैसे आपको भी ये हैबिट डेवलप करनी है कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, हमेशा डस्टबिन में डालना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। हु स्वाइप्स योर होम हाउस एवरी डे? सो किसी किसी के मेड होगी तो वो मेड साफ करती है, नहीं तो मदर ही होम को क्लीन करती है। ऑन विच फेस्टिवल इज़ योर हाउस क्लीन? अब ऑन दीपावली मोस्ट ऑफ पीपल क्लीन देयर हाउस ऑन दीपावली फेस्टिवल एंड मोस्ट ऑफ ऑन अदर फेस्टिवल क्लीन देयर हाउस। सो यू विल राइट द आंसर ऑन योर ओन। Next, how do you help in keeping your home neat and clean? We dump garbage into the dustbin. तो अगर हम हमारा कचरा गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालेंगे तो घर क्लीन रहेगा। Where do you dump the garbage of home? आप घर के कचरे को कहाँ पे डालते हो? तो we dump the garbage in garbage cart. गार्बेज वाली गाड़ी आती है ना सबके यहाँ, तो हम कचरा किस में डालते हैं? घर का जितना भी कचरा होता है वो सुबह गाड़ी आती है और उस गाड़ी में डाल देते हैं, जिसका गाना बजता है और वो गाड़ी सबके घर के बाहर आती है। नेक्स्ट, वी शुड डंप द होम गार्बेज एट द प्लेस रिमार्क्ड बाय विलेज पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। थ्रोइंग द ऑफ गार्बेज हियर एंड देयर कॉज इज फॉलनेस और कॉन्सिक्वेंटली इन्फेक्शंस ऑकर्स। हमें जो कचरा कहाँ डालना चाहिए, जो प्लेस विलेज की पंचायत द्वारा सेट किए हुए कि आपको कचरा यही डालना है, या सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं तो वहीं वो जो जगह बताते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा भी नहीं है। अभी तो सरकार ने क्या कर दिया है, कचरे वाली गाड़ियाँ लगा दी है तो वहाँ डालना है, और गांव में वो गाड़ियाँ नहीं है तो कहाँ डालना है, जहाँ पर पंचायत ने फिक्स कर रखा है कि सबको कचरा यही डालना है, वहीं जाके डालना है, इधर उधर कचरा नहीं फैलाना है। नेक्स्ट, कचरा इधर उधर फैलाने से क्या होता है? इन्फेक्शन बढ़ता है, बीमारियाँ बढ़ती है। घर का क्लीननेस हो गया, बॉडी का क्लीननेस हो गया। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? डेकोरेशन ऑफ हाउसेस।
हाउस का डेकोरेशन भी तो होता है, हम सबको डेकोरेशन पसंद होता है, तो आप सब भी डेकोरेट करते हैं। कब करते हैं? ऑन द ओकेजन्स ऑफ फेस्टिवल, फेस्ट और मैरिज अलोंग विथ क्लीनिंग वी ऑल्सो डेकोरेट अवर हाउस। कुछ भी त्यौहार अच्छे होते हैं, कुछ भी ऐसा खुशी का फंक्शन होता है, शादी होती है, तो हम हमारे घर को साफ भी करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं? घर को डेकोरेट भी करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए कैसे। ये एक गांव की पिक्चर है, तो गांव में लोग कैसे डेकोरेट करते हैं, देखो इस तरह से कुछ मांडने बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? दीवारों पर जो ऐसे रंगोली टाइप बनाते हैं उनको मांडना बोलते हैं, और जो आंगन में बनाते हैं वो रंगोली इस तरह से बना के वो घर को सजाते हैं और लाइटिंग करते हैं, और भी बहुत सारे डेकोरेट करते हैं, फ्लावर से सजाते हैं। आप क्या क्या करते हो वो भी आपको यहाँ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डेकोरेट योर हाउस? आप अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करते हो? तो वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, पिक्चर्स एंड स्मॉल लाइटिंग बल्ब्स। बल्ब लगाते हैं ना, तो बल्ब से, लाइटिंग वाले बल्ब अलग अलग कलर के और फ्लावर से और अच्छी अच्छी पिक्चर से सजाते हैं। हाउ डू यू हेल्प इन डेकोरेशन ऑफ हाउस? आप कैसे हेल्प करते हो? तो वी हेल्प इन डेकोरेशन विथ कलर्स एंड सेट द थिंग्स वेल। सामान को प्रॉपर जगह पे रखते हैं और कलर करते हैं वॉल पे, इस तरह से। और आप जो करते हो वो यहाँ लिख सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन डू यू डेकोरेट योर हाउस? आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हो? व्हेन कब करते हो? तो ऑन द फेस्टिवल, फीस्ट एंड मैरिज, किसी भी अच्छे फंक्शन में, खुशी के मौके पे और किसी त्योहार पे हम उसको डेकोरेट करते हैं। हाउ विल यू डेकोरेट योर क्लासरूम? डिस्कस इन क्लास। क्लासरूम को आप डेकोरेट किसी बहुत तरीके से कर सकते हो, तो मैंने यहाँ कुछ ही लिखा है। वी मेक पोस्टर्स बना के अच्छे अच्छे पोस्टर चिपका सकते हो। और अपने क्लासरूम को क्लीन रखना, बहुत इधर उधर कचरा नहीं फैलाने से भी। और उसको डेकोरेट कैसे करते हो? प्रॉपर जगह पे रख के, टेबल कुर्सी सब जमा के आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, डू दिस ऑल्सो। ए डिज़ाइन ऑफ होम इज़ गिवन बिलो, डेकोरेट द हाउस एज पर योर लाइकिंग। ये हाउस आपको अपनी कॉपी में इस ड्राइंग करनी है और बहुत अच्छे से इसको आप किस तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं वो करके, और आपको ये स्कूल में सबमिट कराने आना है। ओके बच्चों। डिज़ाइन ऑफ हाउसेस, ये 4.8 फिगर एक हाउस है, ऐसा आपको बनाना है, इसको कलर करना है और इसको फिर स्कूल में सबमिट करवाना है। एक ब्लैंक पेपर पे बना के लाना है, सबको अपना अपना नाम और कक्षा लिख के और ये ड्राइंग बना के स्कूल में सबमिट करवानी है। इन विलेजेस सैनिटाइजेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा आर मैनेज्ड बाय विलेज पंचायत। गाँव में जो सब तरह की व्यवस्था कौन देखता है? विलेज का जो विलेज पंचायत होती है वो देखती है कि यहाँ पर बिजली सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, रोड सही से बने हैं, और भी बहुत सारे जो भी काम होते हैं वो कौन देखते हैं? पंचायत देखती है। और सरपंच इज द हेड ऑफ द विलेज पंचायत। पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। ओके, इट्स मेंबर्स आर द वार्ड पंच, और उनके मेंबर कौन होते हैं? वार्ड पंच होते हैं। ये हो गई गांव की बात। सरपंच एंड द वार्ड पंच आर इलेक्टेड बाय पब्लिक, और पब्लिक जिस गांव के वो बनते हैं, उस गांव और उस एरिया में आने वाले गांव के लोग उनको इलेक्शन करवा के उनको जिताते हैं और फिर वो सब गांव के लिए करते हैं। सेम वे द टाउन्स है म्यूनिसिपलिटीज़, और जो कस्बे होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपल पार्टीज़ होती है, और सिटीज़ में सिटी काउंसिल एंड लार्जर सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से गाँव में पंचायत होती है और टाउन्स में म्यूनिसिपलिटीज़ होती है, और बड़े सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलते हैं। दीज आर नोन एज अर्बन बॉडीज़। जो ये होते हैं वो अर्बन बॉडीज़ होते हैं।
रूरल बॉडीज पंचायत होती है और अर्बन बॉडीज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। मेंबर्स ऑफ अर्बन बॉडीज आर नाउन एज द काउंसलर, ये क्या कहलाते हैं, काउंसलर, एंड दे इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ये भी किसके द्वारा, सिटी के पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होते हैं। गवर्नमेंट एलोकेटेड फंड्स ऑफ देम फॉर डिफरेंट प्लान्स, अलग अलग काम के लिए गवर्नमेंट इनको अलग अलग तरीके से पैसे देती है और फिर ये उस काम को चलाते हैं। सम फंड्स आर मैनेज्ड बाय दिस बॉडीज ऑफ देयर ओन लेवल, और कुछ फंड्स ये खुद अपने लेवल पर तैयार करते हैं। दोज आवर विलेजेस एंड सिटी आर डेवलप, ताकि अपना गांव और अपना शहर विकास कर सके। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग होते हैं जो हमारे सब व्यवस्था देखते हैं, हम इनको चुनते हैं और फिर ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए काम करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर वार्ड मेंबर और काउंसलर, अगर आप सिटी में हैं तो आप काउंसलर का नाम लिखिए, और अगर आप गांव में हैं तो अपने वार्ड मेंबर का यहाँ पर नाम लिखिए। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज What works have these institutions done in your village और city? कौन कौन से काम ये जो काउंसलर है, कॉरपोरेशन है, पंचायत है, क्या क्या काम करती है? तो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, सैनिटाइजेशन इन आवर सिटी एंड विलेज। तो ये क्या करते हैं, अपने को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड योर स्कूल बिल्डिंग, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हमारे स्कूल की बिल्डिंग के लिए फंड देता है, फिर उसके लिए स्कूल की बनते हैं। तो पंचायत और सब हेल्प करते हैं, लेकिन ये मेन काम एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है। व्हाट डेवलपमेंट वर्क्स डू यू वांट टू इन योर विलेज एंड सिटी, अपने विलेज में और अगर आप गांव में हो या सिटी में हो तो आप क्या क्या चाहते हो कि कौन कौन से काम करें? तो गुड सैनिटाइजेशन हो, मतलब साफ सफाई हो, क्लीनिनेस हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, लोग पानी की समस्या से परेशान नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम मिले, ऑल वेदर रोड, मतलब हर चाहे कोई सा सीज़न हो, बारिश हो, गर्मी हो, सब सीज़न में लोगों को रोड अच्छी मिल सके और प्रॉपर इरिगेशन मिल सके। तो इस तरह से हम ये रिक्वायरमेंट करते हैं। इसके बाद हमने इस लेसन से क्या सीखा? वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन क्लीनिंग ऑफ आवर बॉडी, ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टीथ, हेयर्स, हैंड्स एक्सेट्रा इज नेसेसरी। हमारी बॉडी के इन सब चीज़ों की क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थी बॉडी डिपेंड्स अपॉन गुड हैबिट्स, जितनी अच्छी आदतें होगी उतनी हेल्दी बॉडी होगी, और हेल्दी बॉडी किस पे डिपेंड करेगी? आपकी अच्छी आदतों पे। अगर आपकी आदतें अच्छी है, आपकी हैबिट्स अच्छी है, तो आपकी बॉडी अच्छी होगी। क्लीनिंग टीथ इन द मॉर्निंग, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर डेफिकेशन, रेगुलर बाथिंग एक्सेट्रा आर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स कौन कौन सी है? क्लीनिंग टीथ इन द मॉर्निंग, सुबह में दांत साफ करना, वॉशिंग हैंड्स बिफोर, खाने से पहले हाथ धोना, वॉशिंग हैंड्स आफ्टर डेफिकेशन, फ्रेश होने के बाद आपको हाथ साबुन से धोना, रेगुलर नहाना, ये सभी गुड हैबिट्स है। क्लीनिंग ऑफ द हाउस, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस आर ऑल्सो नेसेसरी अलॉन्ग विद द क्लीनिंग ऑफ बॉडी। बॉडी के साथ साथ हमारा घर, हमारा स्कूल और हमारा पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भी हम जाते हैं वो उनको भी साफ होना ज़रूरी है। तो हमें कहीं कचरा नहीं फैलाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज डंप द गार्बेज इनटू डस्टबिन, हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। ऑन फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर हाउसेस विथ कलर्स, पिक्चर्स, फ्लावर्स, लीव्स एंड स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स। तो त्योहारों पर हम हमारे घर को कलर से, पिक्चर से, फ्लावर से और किससे डेकोरेट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से डेकोरेट करते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स डेवलप आवर रीजन्स थ्रू डिफरेंट प्लान्स, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे पंचायत होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, सिटी में काउंसलर होते हैं, तो ये सभी हमारे लिए अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं ताकि हमारा गांव और हमारा शहर विकास हो सके। सो ये हमारा लेसन हुआ स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।